विमान निकाल कर गांव में जब हम पढ़ा करते थे छोटे छोटे, तो सारे बच्चे एक कन्हैया जी का विमान में रखकर गांव गांव में सारी पूजा अर्चना और एक उत्सव हम लोग मनाया करते थे। आज का ये दिन है, आज हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी और जब इसका विषय आज आप समझ सकते हैं कि आज हम सब लोगों के लिए इस दरबार में आज सब कुछ मिल गया। मुख्यमंत्री जी और सीधे महाकाल से सीधा कनेक्शन हेल्पपुर पाठा का आप सीधा यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से यहाँ पर हुआ है। आज बड़े प्रसन्नता का अवसर है। आज विकास के अनेक कामों किया यहाँ पर हम लोग लोकार्पण भी कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपके साथ में आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, मुझे आपके साथ में मंत्री रहने का जब अवसर मिला तो इस क्षेत्र में हमने स्वास्थ्य के कुछ काम यहाँ पर जो सेंशन यहाँ पर किए थे, आज उन कामों का आज लोकार्पण भी यहाँ पर हो रहा है। कोविड का दौर था, माननीय मुख्यमंत्री जी आज जब हमारे उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनके साथ में कोविड के समय चाहे उज्जैन हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे इंदौर हो, साथ साथ में उनके मुझे दौरा करने का अवसर मिला था। सौभाग्य हमारा है। और रायसेन में भी जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे तो चाहे रायसेन का कॉलेज हो, रायसेन का गज कॉलेज हो, और यहाँ से आपको साथ साथ पटवारी के क्षेत्र में अब्दुल्लागंज भी आप उस शिक्षा मंत्री के रूप में गए थे। कई यहाँ की बातें हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि आप यहाँ के क्षेत्र की चिंता मत करें, जितने विकास के कार्य उस समय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूँ और जनता जनार्दन को कि ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब आपके साथ में मैं आदरणीय शिवराज जी के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री था तो गैरतगंज के 50 बिस्तर का अस्पताल आज के कर कमलों से लोकार्पण किया जा रहा है। ये तालियां बजाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ जब मुझे स्वास्थ्य मंत्री का रहने का सौभाग्य मिला और यहाँ से 3 किलोमीटर ही दूर देवनगर, यहाँ भी 30 बिस्तर का जो अस्पताल, एक भव्य अस्पताल बनकर तैयार हुआ, उसका भी लोकार्पण आपके आज कर कमलों से हो रहा है। रायसेन नगर में, रायसेन जिला चिकित्सालय में 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर यूनिट 16.5 करोड़ का, उसका भी आपके द्वारा आज यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। डीआईसी हमारे जिला चिकित्सालय में जो बनकर तैयार है, इंटीग्रेटेड लैब, उसका भी लोकार्पण आज आपके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। समनापुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी आपके द्वारा लोकार्पण, गढ़ी के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी, उसका भी आज लोकार्पण है। केमत का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी, उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण है। यहाँ पर नंद का हो, बर्रूखार के हो, में हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे हमारा हिनोतिया हो, चाहे हमारा बाड़ेर हो, चाहे हमारा रतनपुर हो, चाहे हमारा तिजालपुर, ऐसे 10 भव्य उपस्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हुए हैं। वो आज आपके कर कमलों से जनता जनार्दन के लिए आज समर्पित किए जा रहे हैं। तो आज जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर जिला अस्पताल, क्रिटिकल केयर यूनिट, उप स्वास्थ्य केंद्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरेंद्र भाई हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये अस्पताल बनकर तो तैयार हम लोगों ने कराए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भेजने की और सारी सुविधाएं करने की नरेंद्र भाई आप हमारे जिले के हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय भी आप यहाँ संभाल रहे हैं, तो इस जिले को प्राथमिकता आपकी रहेगी। तो चाहे देवनगर हो या गैरतगंज हो या समनापुर हो, सब जगह हमें डॉक्टरों की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। और जो आपके द्वारा पिछले बजट में मैंने मांग की थी रोडों की, उन रोडों के भी लगभग 10 रोडों का आज भूमि पूजन, चाहे साक्षी का हुआ का जो रोड हो, चाहे नीनोद वाला हमारा रोड हो, चाहे यहीं पास में एक आदिवासी गांव, 2 छोटे छोटे आदिवासी गांव डुंगरिया, उसका भी आपने विशेष निधि में दिया है, वो भी 1 करोड़ का, उसका भी भूमि पूजन हो रहा है। आपके इसी पंचायत का जो आदिवासी टोला है, उसका भी 1 करोड़ का आड़े यहाँ पर भूमि पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। अनेक यहाँ पर मऊजागी, नांद, बाड़ेर, हिनोतिया, मेंगांव, रतनपुर, तिजालपुर, नीनोद, करमोरी, इन सब का आज यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। जो हमारी नल जल योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन के माध्यम से जो भी 22, 23 और 21, 22 में
उनका भी आज आपके कार्यक्रम से लोकार्पण यहाँ पर किया जा रहा है। आज हम लोग बड़ी संख्या में जो आपके द्वारा पंचायत भवन स्वीकृत किए गए थे, उन सबका भी आज बनखेड़ी हो, चाहे हमारा मऊजागीर हो, चाहे हमारा अन्य पंचायत भवन सालेरा हो, चिरौली हो, सेमरा हो, मदनपुर हो, बिलवानी हो, करैया हो, बेलनागढ़ी, भानपुरगंज, इन सबका शहीदपुर, अंधियारी, सोनापुर कला, सभी का पंचायत जो भवन है उनका आज भूमि पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तहसील का गुंडई का हमारा रोड जो है, जिसका भी आज भूमि पूजन आप यहाँ पर कर रहे हैं। झामर से जुजारपुर, खेड़ापति माता मंदिर, डुंगरिया मार्ग, जमनिया मार्ग, फूल सिंह टपरा का सरार खेड़ा, इसका भी भूमि पूजन हो रहा है। ड्राइविंग सेंटर का भी आपके जो मार्ग है उसका भी बावलिया खरवई आपका PMGSY चांदपुर मार्ग से जो मुठेल का मार्ग है उसका भी आज भूमि पूजन यहाँ पर राजीव नगर से भेसाया 3.5 किलोमीटर भोपाल के करीब है, उसका भी आज भूमि पूजन हो रहा है। महुआ खेड़ा, देवल खेड़ा, ये सब बजट में आपसे आप जोरदार मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें, क्योंकि पिछले बजट में हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से जो डिमांड की थी, इन सारे कामों का आज लगभग 136 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा जो रोड है, जो सबसे बड़ा हमारा रायसेन देवनगर से होते हुए गैरतगंज, बेगमगंज और राहतगढ़ तक जो रोड जाएगा MPRDC से लगभग 200 करोड़ का, उसका अपने ऑनलाइन ही उसका भूमि पूजन कर दिया गया था, जिससे ये पूरे एरिया का जब रोड चौड़ा होगा तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए सीधा सागर जाने के लिए भी सुविधाएं आज मिलेंगी। आज हमारे मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर, आज देश के अंदर आपने कई जगहों पर जाकर केंद्र आपके विदेश से भी जो उद्योगों की स्थापना मध्य प्रदेश में की जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश में हमारे युवाओं के लिए रोजगार भी मिलेगा, जिले के लोगों के लिए सुविधाएं भी यहाँ पर की जाएंगी, विकास का अनेक हमारे द्वार यहाँ पर खुलेंगे। पिछले बार आप माननीय मुख्यमंत्री जी रायसेन पधारे थे, अनेक कई हमारे विकास कार्यों की आपके द्वारा घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है चिंता मत करो, अभी 3.5 साल बाकी है, एक एक करके सारे कामों को हम कराएंगे। लेकिन आज के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों की बातें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार भी चल रहा है, हमारी लाडली बहनों के लिए जो इस बार आपने इस वार से 250 रुपए और बढ़ाकर 1250 से 1500 करे हैं, उसके लिए भी मैं बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप देना चाहता हूं। आज हमारा सौभाग्य इस पूरे क्षेत्र के अंचल की जनता में एक खुशी की लहर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आज यहाँ पर पधारे हैं, और हमारे जो कुछ बातें हैं, 2-4 से बातें आप मांग समझ लें, या यहाँ की आप ये समझ लीजिए कि जो विकास के काम है आपने आश्वस्त किया है कि ये अगर विकास के काम हुए, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र में सांची विधानसभा क्षेत्र के विकास में आपके द्वारा कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मैं रायसेन के जो बहुत सारे मैं काम लिख के लाया था, लेकिन आपने कहा कि मैं तो वहीं रायसेन में बैठक लूंगा और एक विकास समिति हम लोग बनाएंगे, रायसेन किले पर भी बैठक ले लेंगे, किले का भी रोपवे बन जाएगा, तो वहां पर भी, इसलिए वहां की बड़े बड़े काम आपसे हम मिलकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ के सबसे पहले तो राधा कृष्ण मंदिर महलपुर पाटा का एक जीर्णोद्धार भव्य तरीके से एक विकास समिति बनाकर आपके आगमन से लोग पहले ही से मान रहे थे, आपके यहाँ पर पदार्पण हो रहा है और जन्माष्टमी का त्योहार है, तो यहाँ का जीर्णोद्धार, ये प्राचीन 700 साल पुराना हमारा ये मंदिर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूँ और सब मंच को बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार विधायक बना था, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं पहली बार विधायक बना था तो 1988 भारत माता की जय जय श्री राम।
दोनों हाथ उठा के भाई, कितने बार ट्रेनिंग दूंगा, दोनों हाथ से उठा के। जय जय श्री राम। अंजय जी गराजरी हो जाएगा। जय जय श्री राम। साहब आप भी दोनों हाथ उठाना है। जय जय श्री राम। जय जय जगन्नाथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जय। अटल बिहारी वाजपेयी जी की। सर अमर से जय ज्यादा अच्छा है। जय जयकार उनका होता रहेगा, अमर तो सदैव है। आज उनकी पुण्यतिथि है जिनके लिए हम यहां आए हैं, और वो छत्तीसगढ़ के निर्माता तो छोटा शब्द है। छत्तीसगढ़ में हम सबको इतना बड़ा चीज देके गए हैं कि सब पत्र में अपना नाम के नीचे रायपुर छत्तीसगढ़ लिखते हैं। ये हमको जो सुख और सुविधा दिए हैं, ऐसे अटल जी के एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत। वो जहां भी रहे हम सबको आशीर्वाद देते रहे, और उन्हीं के आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के बागडोर संभाले हैं, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। हमारे बीच संजय भाई हैं, खाजन क्या है भूल जाता हूं तो समझते हैं, उनके लिए भी ताली बजा दो। सभापति महोदय राठौर जी, उनके लिए भी ताली बजा दो। और हमारे नए मंत्री और पुराने मंत्री पार्टी के दोनों के लिए ताली बजा दो। जितने पार्षद साथी हैं, सभी साथीगण, ये मेरा विधानसभा है, रोड के उधर मोतीलाल का है, तो मेरा सौभाग्य है कि अटल जी का श्रद्धांजलि अर्पित करने का, उनको माल्यार्पण करने का सौभाग्य हम सबको मिला है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं इतना व्यस्ततम समय में, अभी उनको कार्यक्रम में और जाना है, तो मैं अपनी बातें ज्यादा नहीं रखता। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको समय प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुंदन भैया। हम सबके बीच में इस सभी मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। अवंती बिहार व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार राठी जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। आज हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है, इस अटल चौक पे सामान्य मुख्यमंत्री जी का तीसरी बार आगमन हुआ है। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी जब शपथ लेने साइंस कॉलेज मैदान गए थे, तो सबसे पहले यहां पर आए थे, अटल जी को नमन किया था, उसके बाद साइंस कॉलेज मैदान गए थे। यह हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। दूसरी बात, अभी जब 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। मैं समझता हूं 18 से 20 महीने में मुख्यमंत्री जी तीसरी बार अटल जी को प्रणाम करने आए हैं, नमन करने आए हैं। यह अवंती बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है। आज ही मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई, अटल जी ने कहा सरकारें आती है जाती है, सरकारें आती है जाती है, पार्टियां बनती है बिगड़ती है, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश का संविधान रहना चाहिए। ऐसा नेता अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारतीय जनता पार्टी से है। हम लोग पहले 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते थे। 13 दिसंबर 2023 को प्रदेश के मुखिया, हम सबके नेता सम्माननीय विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस दिन से हर वर्ष को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। यह सौभाग्य भी हमको मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से मिला है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हम सबके नेता, प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित करता हूं कि वह हम सबको संबोधित करें। आप लोगों से जोरदार तालियों से हमारे नेता का स्वागत करें। बोलो भारत माता की, अटल बिहारी वाजपेयी बन रहे हैं। विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर निगम रायपुर एवं व्यापारी संघ रायपुर के तरफ से
आयोजित आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान रायपुर उत्तर के सम्मान्य विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी, रायपुर नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर जी, प्रदेश में मंत्री श्री जयंती पटेल जी, श्री किशोर महानंद जी, श्री सत्यम दुआ जी, पार्षद श्री प्रदीप वर्मा जी, व्यापारी संघ के सम्मानीय अध्यक्ष राजकुमार राठी जी, दलविंदर सिंह जी, श्री अंजय शुक्ला जी, ललित जयसिंह जी और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, पार्षदगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आज की इस अवसर पर आप सभी लोगों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज भारत रत्न और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले उनको सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अगर हम लोग अलग छत्तीसगढ़ प्रदेश में हैं, जैसा हमारे विधायक जी ने कहा कि हम लोग अपने पता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिक्र करते हैं, तो ये सब अगर हम लोगों को मिला है तो इसका सारा श्रेय भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके हम जीवित देवता हमको आशीर्वाद देते हैं और ये आनंद हम लेते हैं। इसी से हमारी संस्कृति फलती फूलती है, आगे बढ़ती है। इनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनको अपने सनातन धर्म की इन धाराओं का आनंद चाहिए। मैं जब जन्माष्टमी की बात कर रहा हूं तो जन्माष्टमी के साथ साथ यहां पर कई प्रकार के विकास कार्यों का एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपसे जन्माष्टमी की बात बाद में करूंगा, लेकिन अभी जो यहाँ बात चल रही है, अब लंबे समय से हमारे इतने देवस्थान हमने देखे हैं, या तो राधा कृष्ण का मंदिर होगा, या रुक्मणी जी का मंदिर होगा, या मित्रबिंदा धाम होगा, ये नाम और सत्यभामा जी का मंदिर होगा। ये हमारे भगवान कृष्ण के जो उनकी अर्धांगिनियां रही है, उनका अपना अलग अलग होता है, लेकिन एक साथ राधा रुक्मणी कहीं मिल रही है तो वो हमारे अपने इस गांव में ही मिल रही है। क्या आनंद आया देख करके। एक साथ समान रूप से भगवान कृष्ण ने जिनको स्थान दिया, इसी को तो रायसेन कहते हैं। जो राय सब पे असर डाले, जो राय सबकी सुनी जाए, जो राय सबकी मानी जाए, वही रायसेन की आवाज होती है। इस बात का आनंद है। जिसने रायसेन का नाम रखा होगा, इन सारी विशेषताओं के बलबूते पर भोपाल के नजदीक इस रायसेन के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर आज भगवान कृष्ण के साथ साथ कई प्रकार के विकास कार्य लोकार्पण की बात भी हो रही है। यहां जब हम गिनती करें तो कितने प्रकार के काम बता रहे हैं। यहां 106 करोड़ के काम, 136 और छूट रहे थे, वो बताओ 136 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करें, मैं दोहराऊंगा नहीं, इतने सारे काम यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है, एक के बाद एक। और इसी आधार पर जब मैं दूसरी बात आपसे कर रहा हूं तो अपने बीच में यहाँ जो मुझे मंदिर बताया गया है, भगवान बुलाते हैं और भगवान ही मौका देते हैं। मैं क्या कौन करने वाला हूं, भगवान ने मौका दिया, भगवान ने कहा इधर आओ, तो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मेरे पास नहीं आए, 20 साल पहले आए थे। हमने कहा जरूर आएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, जैसा आप मंदिर चाहोगे भव्य मंदिर बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस धाम के लिए। जब भगवान का दिन है और वो निमंत्रण दे रहे हैं तो कैसे हाथ रुक सकता है।
देने वाला दे रहा है, हम तो निमित्त हैं। हमारी निमित्त में क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मंदिर भी बनेगा और मेला भी लगेगा। यहाँ मेला प्रारंभ किया जाएगा। आपने कहा कि मंदिर के साथ भगवान, देखो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में है। भगवान को एक स्थान में कैसे रखते हैं, लेकिन भगवान के विग्रह से वो हमारे लिए संबल बढ़ाते हैं, वो हमारी हिम्मत दिलाते हैं, वो आनंद आता है। ये मंडली के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सारी की सारी मंडली यहाँ ये मंचन करने वाली थी, लेकिन समय कम पड़ रहा तो मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ। ये मान रहा हूँ आपने बहुत अच्छा प्रकटीकरण किया और हमने देख लिया। एक बार जोरदार पूरी मंडली के लिए भी, और उन बहनों को भी प्रणाम करता हूं जिनने रक्षाबंधन में एक बड़ी राखी में सबको समेट लिया, इधर और उधर। सारी बहनों को प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी माता और बहनों के लिए। सरकार के रहते रहते कई सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम गोपाल कृष्ण की लीलाओं को देखें, गोपाल कृष्ण भगवान से सीखे। कृष्ण भगवान के जीवन में कठिनाई कोई कम नहीं आई। कठिनाई तो कितनी कितनी कठिनाई आई। भगवान के जीवन के एक एक घटनाक्रम को देखो तो अपनी आंखें भर आ। 20,000 करोड़ अधोसंरचना के लिए हम लोग इस साल के बजट में छत्तीसगढ़ में अंदर मतलब व्यवस्था की है, ताकि सच्ची श्रद्धांजलि उनको हम सब लोग दे सकें। और 5 बार यहाँ पर छत्तीसगढ़ बनने के बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें 4 बार हम लोगों को यहाँ की जनता ने चुनी है। और हम समझते हैं कि 2014 और 2025 में अगर तुलना करेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क आपको दिखेगा। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ में काफी तेजी से यहाँ पर विकास हुआ है। शिक्षण की सारी संस्थाएं आई हैं। एक मेडिकल कॉलेज होता था, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं। आज 1.5 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, एम्स जैसी संस्था यहाँ पर आई है। तो ये सब आशीर्वाद, मतलब अटल जी के आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है। और अभी कल ही हम लोग छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ लेकिन मयूर पक्षी काले काले मेघ से आपको मिलने वाली अमृत रूपी वर्षा को देख क्या नाच कर आपकी खुशी में अपनी खुशी लाता है। क्या मयूर की भी जिंदगी है, उसको स्वयं को क्या चाहिए। जो जितनी सुंदरता भगवान दे सकता था वो सब कुछ मयूर को दे दी, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुंदरता शरीर के बजाय लोगों के चेहरे पे होना चाहिए, समाज में आनंद होना चाहिए। इसलिए मयूर पक्षी वो काले काले उमड़ते घुमड़ते मेघों के बीच और भीषण घनघोर बिजली की चमक के बीच भी मयूर पंख मिलाकर आनंद लाता है। देखो मेरी बात का भगवान मेघ भी समर्थन कर रहे हैं। ये दौर हमारे लिए एहसास कराता है। इसलिए भगवान ने उस दौर में जब एक तरफ बड़े बड़े लोग सोने के मुकुट, चांदी के मुकुट, हीरे पन्ने पता नहीं क्या क्या लगाते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण ने सदैव मोर मुकुट लगा करके संदेश दिया है। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की। संगीत, नृत्य, उत्सव, इनसे हमारी संस्कृति पलती फलती फूलती आगे बढ़ती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने राधा के साथ रास रचा करके बाल गोपाल को साथ लेकर के संगठन में शक्ति है ये संदेश भी देने का काम किया। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से भी हम भले ही उम्र में कम हो, लेकिन बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये गोपाल कृष्ण ने
कंस को घर में मारकर एहसास कराया। कंस को मार के भगवान ने लोकतंत्र की स्थापना करी। वो चाहते तो खुद सिंहासन पे बैठ सकते थे। दुनिया का इतिहास का पहला उदाहरण है। कंस को मारने के बाद भी गोपाल कृष्ण सत्ता सिंहासन से दूर रहे, पढ़ाई को महत्व दिया। उज्जैन शांतिबनी आश्रम है। हमारे लिए शिक्षा का क्या महत्व है, ये हमारे लिए सबक देके गए। और शिक्षा भी कैसी शिक्षा, 14 विद्या, 64 कला, चारों वेद, सारे पुराण, उपनिषद, सारी दुनिया की ज्ञान ध्यान लाते हुए। और उस दौर में जब भीषण समर है, युद्ध के घनघोर बादल छाए, वीरों के लिए पूरी धरती खाली हो गई, इतना महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला है। ऐसे युद्ध के काल में भी ज्ञान की बात कराने में अगर कोई ज्ञानेश्वर साक्षात योगेश्वर के रूप में आए, बोले भगवान कृष्ण गोपाल की, क्या उनका ज्ञान है। सारी संस्कृति का सारा ज्ञान उनके गीता के पवित्र 18 अध्याय में है। आधुनिक साइंस से लेकर के प्राचीन ज्ञान विज्ञान तक एक एक श्लोक में, एक एक अध्याय में वो सारी बातें जोड़ करके के गए। और इतने ही उनके जीवन काल में दोस्ती, मित्रता, अपने स्कूली जीवन के साथ के लोगों के साथ मनुष्य को कैसी रखना चाहिए, ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती से दुनिया ने सीखा है। आज भी वो उदाहरण जोरदार अभिनंदन करो। क्या कृष्ण भगवान ने सुदामा के साथ दोस्ती निभाई, ज्ञान में ज्ञानी और मित्रता को आधार पर दानी। और दानी भी कैसे, आप सबको सबक दे के गए। कभी कोई गरीब मित्र आपके आगे हाथ फैलाए तो आप उसको नकारना मत। अपने आंखों से पांव धो करके भगवान ने प्रेरणा दी है। तो भगवान कृष्ण ने उस दौर में भी मित्र का सम्मान कैसा करना चाहिए बताए। और भगवान ने उसके हाथ में पैसे नहीं रखे। कोई आदमी आपसे मित्रता रखे और याचना करे तो उसकी आंखें नीची मत होने देना। जो मदद करो पीठ पीछे वो चाहता उससे कई गुना ज्यादा करो, लेकिन सामने गले लगाकर उसका सम्मान करो। ये भगवान ने उस काल में उदाहरण दिया। मित्रता का उदाहरण क्या होता है, भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीला बता सकता हूं, लेकिन आज तो मेघ गरज रहे हैं। मुझे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से निकलना भी है और दिन भर आनंद मनाना है। तो मुझे लगता है कि आज तो कथा यही रोकते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। आपकी बार रायसेन के किले में जिले विकास की बैठक करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो सारे विकास की बात पूरे जिले के लिए। और रायसेन के लिए चिंता मत करो, जो आप चाहते हो। अरे रायसेन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ रहा है, अब भोपाल खुद खच के अपने यहाँ तक आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, रायसेन के समय बदलने वाले हैं। सांची, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ का ब्यावरा माननीय मंत्री जी वहां से है, सीहोर, नर्मदापुरम का हिस्सा, ये 5 जिलों को मिलाकर के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही है, जो युवाओं को रोजगार देगी, महिलाओं को काम देगी, गरीबों की जिंदगी बदलेगी और किसान को सम्मान देगी। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के सारे कामों के लिए। और जन्माष्टमी की धूमधाम से बधाई मेरी अपनी ओर से। जब आप शाम को मटकी और भगवान कृष्ण की पूजा करो तो भगवान कृष्ण के इन सारी लीलाओं का स्मरण रखना। और इसके आधार पर जो हमारे विकास के बचे काम है डॉक्टर साहब, मैं वो आपकी सारी बात का ध्यान रखते हुए यही फैसला करूंगा अगली बार आने के लिए। अब छोटी मोटे में कारपेंटर बड़े बड़े देने वाला भविष्य में। जोरदार ताली वाली बजाओ हमारे भाई के लिए। इसे मैं गोपाल कृष्ण की कथा कर रहा हूं और प्रभु सामने आ जाए कोई बच्चा क्या है, बताओ इससे अच्छा कोई भाग्य हो सकता है क्या? हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रात को 12 बजे प्रकट होने वाले दिन में 12 बजे हमारे साथ खड़े, क्या आनंद है इस बात का। आज तो हमारी जन्माष्टमी बन गई। आप जो मांगोगे प्रभुलाल जी, 5 साल के पहले वो सारे काम होंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस
भाई के लिए एक डॉक्टर, एमबीबीएस, पीजी डॉक्टर और अपने गांव की सेवा करने के लिए नौकरी को लात मार के आता है। जोरदार अभिनंदन करो अपने जनप्रतिनिधि नेता के लिए। ऐसे विधायक चाहिए, पढ़े लिखे, समझदार, क्षेत्र की विकास के लिए लड़ने वाले, बार बार कहने वाले और अपनी बात को स्पष्टता रखने वाले। मेरे अपनी ओर से एक बार फिर आपको बधाई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि डिजिटल माध्यम से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे शिलान्यास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन डिजिटल के माध्यम से करें। आप सभी भी इसके साक्षी बने। लोक निर्माण विभाग संभागायुक्त 15 कार्य हैं। लोक निर्माण विभाग भवन के 3 कार्य, और अब आप सभी के